शिला पर लेटने से कमर दर्द में आराम मिलता है। मोर ध्वज का कुंड बना हुआ है जो नीचे की ओर है। राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को अपने महलों में इसी कमरे के अंदर रखकर 2 भागों में चीरा था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजा मोर ध्वज की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पे लेके आया हूं जिसकी कहानी लगभग 5,500 साल पहले से जुड़ी हुई है। तो आप सभी ने राजा मोर ध्वज के बारे में सुना होगा, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा पर अपने इकलौते बेटे रतन कंवर मकर ध्वज को अपने हाथों से 2 भागों में चीर दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजा मोर ध्वज के वो महल दिखाऊंगा जिन्होंने सत्य की परीक्षा में अपने बेटे का बलिदान दे दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जमीन से लगभग 1000 फीट हाइट की इस पहाड़ी के ऊपर लेके चलता हूँ। ये राजस्थान के करौली जिले का गढ़मोरा नामक गांव है और यहाँ पर मकर ध्वज का मंदिर और राजा मोर ध्वज के महल बने हुए हैं। राजा मोर ध्वज के बेटे मकर ध्वज का मंदिर, जी हाँ, जो ये ऊपर की पहाड़ी है इसके ऊपर राजा मोर ध्वज के महल बने हुए हैं, जहाँ राजा मोर ध्वज आज से लगभग 5,500 साल पहले निवास करते थे। ये गढ़मोरा का प्रसिद्ध झरना है और ये वाला जो आप मंदिर देख रहे हैं यही है राजा मकर ध्वज का मंदिर। जी हाँ, ये दूसरी साइड में है पहाड़ी के। तो सबसे पहले मैं आपको मकर ध्वज जी के दर्शन करवा देता हूँ और फिर अपने चलेंगे पहाड़ी के ऊपर की ओर। मंदिर श्री मकर ध्वज महाराज, गढ़मोरा, जिला करौली। मंदिर के मुख्य द्वार जो है अभी तो बंद हैं और ये राजा मकर ध्वज का मुख्य मंदिर है। इसके लिए लगभग आपको 700 सीढ़ियां जो हैं वो चढ़नी पड़ेंगी। इस ओर से देखिए, ये है जमीन से पूरी लंबी सीढ़ियां हैं। नीचे की ओर देवनारायण भगवान जी का मंदिर है, नारायणी माता का टेम्पल है। ये गढ़मोरा जो है वो प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ ऊपर की ओर हनुमान जी का, महादेव का कई मंदिर बने हुए हैं। राधा कृष्ण जी का टेम्पल बना हुआ है। तो चलिए राजा मोर ध्वज के महलों के निकट आ गए हैं, अंदर चलते हैं। प्राचीन राजा मोर ध्वज के महल रतन कंवर शिला भी है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। ये रास्ता है, कुछ दूरी तक सीढ़ियां हैं, महलों तक थोड़ा सा रास्ता जो है वो खराब है। ये लिखा हुआ है प्राचीन राजा मोर ध्वज की नगरी कहलाती है। यहाँ तक सीढ़ियां थी और अब लगभग 200 मीटर का जो रास्ता है वो बिल्कुल ऐसा है। दोनों ओर की ऊंची दीवारें और ये पत्थर, ये सब उसी जमाने की निशानियां हैं। ये वाला रास्ता है वो सीधा महलों की ओर आपको लेके जाएगा। सामने की ओर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ महादेव का वो मंदिर भी है जो उसी समय का बताया जाता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ एक टेम्पल बना हुआ है। ये पहाड़ों के बीच में ये जो दीवारें हैं ये सब राजा मोर ध्वज के महलों की निशानियां हैं। अब हम राजा मोर ध्वज के महलों के बिल्कुल आगे आ गए हैं। लगभग 700 सीढ़ियां चढ़ के लगभग 1000 फीट हाइट के ऊपर ये राजा मोर ध्वज के महलों का मुख्य प्रवेश द्वार है। कहते हैं कि आज से लगभग 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी को इसी द्वार पर आकर उन्होंने मोर ध्वज राजा को आवाज लगाई थी। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। अब जो इनका जो रिनोवेशन है ना वो बहुत ही शानदार कर दिया है। पहले आज से लगभग 2 साल पहले यह स्थान पूरा खंडर था, लेकिन अब आप देखेंगे कि इसका जीर्णोद्धार करके बहुत सुंदर रूप इसको दिया गया है। अंदर की ओर बिल्कुल इन पत्थरों को सुनियोजित तरीके से अब सेट किया गया है और जो अन्य महलों में जैसे रास्ते होते हैं बिल्कुल ऐसा ही घुमावदार रास्ता दिया गया है। ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और यहाँ से जैसे ही आप इन सीढ़ियों को चढ़ेंगे तो आपको सामने की ओर राजा मोर ध्वज के महल जो है वो दिखाई देंगे। साथियों, ये हैं राजा मोर ध्वज के मुख्य महल और महलों का ये भाग जो है वो आप देख रहे हैं अंदर का मुख्य भाग है। अब मैं इन महलों के आगे आपको स्थान दिखा देता हूँ। सामने की ओर आपको एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। ये वही पेड़ है जिसके नीचे यमराज जी को सिंह के रूप में जब लेके आए थे तो इसी पेड़ के नीचे बांधा था।
अब बरसात जो है वो इस क्षेत्र में काफ़ी हुई है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बरगद के पेड़ के नीचे दर्शन करवा देता हूँ। इसके ऊपर एक शिला भी लगी हुई है और इसके बारे में जानकारी भी दी हुई है। यहाँ आसपास के जो लोग आते हैं ना, वो इन पेड़ों की, इन बरगद के पेड़ों की खास मान्यता है, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इसके ऊपर एक काफ़ी प्राचीन बोर्ड लगा हुआ है, देखिए, जी हाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, यह वृक्ष प्राचीन है, 5,500 वर्ष पूरे। इसके नीचे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन यमराज जी राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब आपको मैं वो स्थान दिखाता हूँ, वो शिला इन्हीं महलों में थी उस जमाने में, जिस पर राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को चीरा था। तो ये शिला जो है वो आज भी इन महलों के सामने रखी हुई है। जी हाँ, ये है, देखिए, इस शिला पर राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र रतन कंवर को अपने हाथों से आरे से चीरा था। इस पर लेटने से कमर दर्द मिटता है। जी हाँ, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस शिला पर लेटने से कमर दर्द में आराम मिलता है। तो मैं लेट के चेक कर लेता हूँ। काफी आरामदायक है। शिला की अगर लंबाई की बात करूँ मैं, तो 10 फीट से अधिक लंबाई है। और इस शिला के ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये वो शिला है जिस पर राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को आरे से चीरा था। शिला के 2 भाग हैं, एक महलों के आगे वहां रखा हुआ है। अब महलों के अंदर ऊपर की ओर दूसरी मंजिल में वो कमरा भी बना हुआ है जिसमें अपने बेटे को चीरा था। तो अंदर की ओर चलते हैं और महलों को दिखाता हूँ आपको कि आज महल कैसे हैं। आइए, राजा मोर ध्वज के महलों के अंदर की ओर चलते हैं। बिल्कुल लकड़ी के गेट अब बिल्कुल नए बनाए गए हैं। और यहाँ जब गढ़मुरा के अंदर मेला भरता है खास तौर से, तब यहाँ पर्यटक, यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादा आते हैं। अभी तो बिल्कुल ये सुनसान है, यहाँ कोई नहीं है। बारिश से माहौल काफी शानदार है। महलों का दूसरा गेट आ गया है और इस ओर देखिए सीढ़ियां लगा के इस ओर कमरे बनाए गए हैं, इधर भी बनाए गए हैं। ये महलों का मुख्य गेट है। जैसे आप अंदर की ओर आएंगे तो अब महलों के अंदर प्रवेश करने का तीसरा गेट आ गया है। और इस ओर एक ये छोटा मकान बना हुआ है जिसके अंदर अब तो कबूतरों और चमगादड़ों का डेरा है। अंदर की ओर चलते हैं। सामने की ओर भी 2 कमरे बने हुए हैं। ये महल का मुख्य अहाता है। इसका गेट तो टूट गया है, काफी नीचे है ये कक्ष, देखिए। और अब हम आ गए हैं इस महल के मुख्य भाग में। ये महल का उस जमाने का मुख्य अहाता, मुख्य आंगन था। ये चारों ओर के कक्ष थे, ये तो सब टूट गए हैं। कुछ इसके अंदर सुरक्षित है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे इसके अंदर ये एक जेल बनी हुई थी, तो ये वाला भाग जेल का छोटा कमरा है। इधर जो ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, ये नीचे वाला कमरा था। इसके अंदर एक जेल काल कोठरी बनाई गई थी, इसका बिल्कुल छोटा भाग दिया गया था। और इसके अंदर की ओर आप देखेंगे ना, तो सामने आपको एक कमरा और दिखाई देने वाला है जिसके अंदर अब तो चमगादड़ों का डेरा है। और ये कमरा भी बहुत छोटा है। पूरे महल का सिर्फ एक भाग जो है वो आपको 2 मंजिला दिखाई देगा। और इसमें ऊपर वाला वो कमरा है जिसमें राजा मोर ध्वज जो है वो रहते थे। और अब चार ओर का आपको दिखाऊं मैं, तो पूरा घने जंगल से और हरे भरे पेड़ों से, पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है। महल के मुख्य अहाते के जो भाग दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे कमरे थे उस जमाने में, लेकिन अब जो जीर्णोद्धार किया गया उसमें सिर्फ इनको दिखाया गया है। ये महल काफी लंबा चौड़ा था। अब ऊपर की ओर जाने की 2 तरफ से सीढ़ियां हैं, इस ओर से भी हैं और दूसरी ओर से भी। अब अपने ऊपर की ओर चलते हैं और वो महल देखते हैं। नीचे इस ओर तय खाने के 2 रूम और बने हुए हैं। जो ऊपर की ओर जाने की सीढ़ियां हैं उनके बिल्कुल ठीक इस तरफ, जिसमें एक कमरा ये वाला है। ये रूम जो बिल्कुल छोटा है। दूसरा ये जो कमरा है ये काफी लंबा है और इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है। जी हाँ, इसके अंदर भी चमगादड़ है, उनका डेरा है। तो इस ओर आप देखेंगे ना, तो आपको दिखाऊं, तो इस रूम के अंदर एक सुरंग बनी हुई है। जी हाँ, इतना अंधेरा है और सामने की ओर आपको दिखाई दे रही है तो एक सुरंग है और पूरा चमगादड़ों का घर है। अब तो ये ऊपर वाले भाग में चलते हैं, उस कमरे में चलते हैं अब, जो इस महल का मुख्य भाग माना जाता है। ये दूसरी मंजिल का भाग है। यहाँ किसी जमाने में एक ऑफिस भी रही है। जी हाँ, ये है ऊपर का महल। यहाँ एक शिलालेख भी लगा हुआ है। इस शिलालेख के ऊपर भी इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। और इस ओर ये वाला कमरा है। कहते हैं कि इसी कमरे में राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को इस कमरे में रखकर
आरी की सहायता से 2 भागों में चीरा था। ये कमरा था। ये ऊपर के जो भाग दे रहे हैं, उस जमाने में रोशनी नहीं होती थी, तो रोशनी करने के लिए ये आड़े बनाए गए हैं, उसमें मसाले जलाई जाती थी। ये महलों के आगे का भाग है। इस ओर से जो महल हैं वो आते हैं, और आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो सभी इस शिला के ऊपर लेटते हैं। ये देखिए, जब मेला भरता है तब भी यहाँ लोग आते हैं और इस शिला के ऊपर लेटते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस पर लेटने से कमर दर्द ठीक होता है। महल के आगे की ओर का भाग दे रहे हैं, ये भाग था, यहाँ नीचे की ओर कमरे थे। इस ओर अस्तबल घोड़े बांधने का स्थान था, और बराबर में ये वाला जो महल आपको दिख रहा है, ये था रानी का मुख्य महल। अब तो इसके सिर पे आगे का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो बचा है। बाकी पीछे के अगर आप देखेंगे तो आपको इस पूरी पहाड़ी के ऊपर जीर्ण शीर्ण अनेकों महल जो है वो दिखाई देंगे। अब राजा मोर ध्वज की रानी का जो मुख्य महल था वो बिल्कुल इस पहाड़ी के कोने के ऊपर बनाया गया था। जो आप ये वाला महल देख रहे हैं, ये राजा मोर ध्वज की रानी का मुख्य महल था, जो पूरा अब आपको जीर्ण शीर्ण दिखाई देगा। इस महल के सिर्फ अब अवशेष ही बचे हैं। इसके अलावा इस नगर में एक मंदिरों की श्रृंखला थी, जिसमें एक मंदिर आप ये वाला देखेंगे, फिर इसके आगे दूसरा मंदिर आपको दिखाई देगा, और एक मंदिर ये है, और फिर एक अंतिम मंदिर की श्रृंखला के अंदर मंदिर जो है वो कुछ ठीक ठाक अवस्था के अंदर यहाँ सामने की ओर दिखाई देगा। तो इन 2 मंदिरों को भी अपने देखेंगे, और राजा मोर ध्वज की नगरी सामने से जो है वो संपूर्ण आपको दिखाई देने वाली है। साथियों, कहते हैं कि लगभग आज से 5,500 साल पहले राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी इस धरती के ऊपर आए थे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद में अर्जुन को घमंड हो गया, तो फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को लेके आए थे, यमराज को सिंह के स्वरूप में यहाँ लेके आए। जब वो राजा मोर ध्वज के महलों के बाहर की ओर आए तो राजा मोर ध्वज ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। अब हम राजा मोर ध्वज के इन महलों से नीचे की ओर आ गए हैं। ये वाला जो महल मैंने आपको दिखाया मुख्य महलों के बराबर में, सिर्फ इसके आगे की डिजाइन जो है ना वो शेष है, और बहुत सुंदर डिजाइन है। ये वाला भाग उसी जमाने का है, इसका जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ है। और अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर से होते हुए उन मंदिरों की ओर, जहां उस जमाने में राजा मोर ध्वज और उनकी नगरी जब यहाँ थी, तो यहाँ 2 मंदिर तो वैसे 5 थे श्रृंखला में तो, लेकिन अब 2 मंदिर जो है वो ठीक ठाक पोजीशन में है। तो उन्हीं को देखने के लिए इन जंगलों के बीच में से अपने सामने की ओर मंदिर है, वहाँ 2 मंदिर है आपको, एक जैन टेम्पल है और एक हिंदू धर्म का टेम्पल बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, महल जो है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। और अब हम महलों से नीचे आ गए हैं, और ये वाला जो भाग है ना, ये एक मंदिर था यहाँ पर, इस और मंदिर था यहाँ पे, और यहाँ जो महलों के मंदिरों के नीचे जाने की सुरंग है वो सभी के अंदर बनी हुई है। आगे के वाला में दिखाऊंगा मैं आपको। एक मंदिर जो है वो सामने की ओर बना हुआ है, तो उस मंदिर में चलते हैं अपने, और वहां दर्शन करेंगे। साथियों, एक मंदिर ये वाला था। अब ये मंदिर का गर्भगृह आप देख रहे हैं, बाकी पूरा मंदिर जो है वो टूट गया है। इस मंदिर को मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये मंदिर का सिर्फ गर्भगृह जो है ना वो शेष है। अब मंदिर के पत्थर अंदर के देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे पत्थर आपको इस पहाड़ी पर देखने को नहीं मिलेंगे। पीछे की ओर ये दिखाया मैंने आपको, एक वहाँ रह गया, और ये पीछे की ओर पूरा राजा मोर ध्वज के महल। सामने की ओर यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जो ये पेड़ पौधे देख रहे हैं आप। प्रत्येक मंदिर के नीचे की ओर गर्भगृह, यानी नीचे कुछ तय खाने बने हुए थे गर्भगृह के नीचे की ओर। इस मंदिर के नीचे भी था, इसका वहां है, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन आगे के जो 2 मंदिर है ना उनमें अपने को साफ साफ देखने को मिलेगा। तो ये पीछे वाले मंदिर का चौक है, जो जमीन से लगभग 20 फीट हाइट पे है। और अब आ गए हम एक तीसरे मंदिर के अंदर। ये वाला जो मंदिर है ना वो ठीक ठाक अवस्था के अंदर है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, लेकिन अब आप इसको देखेंगे ना तो आपको उस जमाने की कला, उस जमाने की जो नक्काशी है उसकी अनुभूति होगी। प्रत्येक मंदिर के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तहखाना बना हुआ था, तो इस मंदिर के नीचे की ओर ये वाला मंदिर है ना राजा मोर ध्वज की नगरी में, इसके नीचे भी एक तहखाना बना हुआ है। और इसके नीचे आप देखेंगे ना तो कुछ आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिन पर आपको यकीन भी नहीं होगा। हड्डियों का जंजाल है,
नीचे हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही हैं। आइए इस मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं और ये देखिए इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ना, उसकी डिजाइन और ये जो पत्थर है ना, वो बिल्कुल चौकोर पत्थर काम में लिए गए, इंटरलॉकिंग की गई है। और इसका प्रवेश द्वार की जो ये नक्काशी देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऊपर का एक पत्थर था जिसके ऊपर ये हाथ से की गई डिजाइन है। और इस मंदिर को देखकर अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राजा मोरध्वज की जो नगरी है वो कितनी प्राचीन है। अगर आप महलों को देखकर ये कह सकते हैं कि नहीं इनको बाद में बनाया गया है, लेकिन आप ये जो खंडर हैं, ये जो मंदिर के अवशेष हैं, ये आपको देखकर ही लगेगा कि ये वास्तव में 5 से 6 हजार वर्ष प्राचीन अवशेष हैं। ये ऐसे मंदिर जो है वो अब आपको कहीं भी किन्हीं भी पुराने महलों किलों में भी देखने को नहीं मिलेंगे। मंदिर के गर्भगृह में मैं आ गया हूँ और इस मंदिर की गर्भगृह की डिजाइन देखिए आप, बिल्कुल अद्भुत है। वाकई आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये अद्भुत नक्काशी, अद्भुत कला है गर्भगृह की। और ये है गर्भगृह, पूरे बड़े बड़े पत्थरों को इंटरलॉक करके बनाया गया है। धीरे धीरे अब पूरे पत्थर जो है वो गिरने लगे हैं। मंदिर के जो ऊपर का शिखर था वो तो बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। और इस मंदिर की ये जो भाग है, इसकी डिजाइन भी आप देखिए, वाकई बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतरीन इसको बनाया गया है। देखिए मंदिर जो बाहर से आप देखेंगे ना, तो मंदिर का शिखर और इसका जो गुम्बद था वो तो नहीं है। और एक मंदिर जो है वो पीछे की ओर बना हुआ है, वो जैन टेम्पल है। अब आपको मैं ये मंदिर जो है वो इस साइड से दिखाऊं तो इनके नीचे की ओर देखिए आप, ये पत्थरों की जो डिजाइन है ना, वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साथियों, यह मंदिर 5000 साढ़े 5000 साल पुराना राजा मोरध्वज की नगरी का भाग है। ये वाला मंदिर जो है वो बिल्कुल इन महलों के कोने पे बना हुआ है। ये जैन टेम्पल है। और यहाँ से आप आगे की ओर देखेंगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन महलों के आपको अवशेष जो है ना, वो जगह जगह इस पूरे पहाड़ के ऊपर दिखाई देंगे। लगभग 5 से 6 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये पहाड़ फैला हुआ है। और उसके ऊपर अनेक तरह के अनेक जो हैं वो सबूत आपको 5000 6000 वर्ष पुराने राजा मोरध्वज की नगरी के देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलता हूँ। और ये जैन टेम्पल जो है वो भी अद्भुत बना हुआ है। यहाँ का जो पीछे वाला मंदिर और एक जो ये मंदिर है, ये बना हुआ है। यहाँ पर वैसे तो किसी ने बाद में लिखा है जैन टेम्पल। और इस मंदिर का जो तहखाना मैं बताऊं आपको, तो ये देखिए, प्रत्येक मंदिर के नीचे की ओर तहखाना बनाया जाता था। तो उस जमाने में ये भी एक तहखाना बना हुआ है। यहाँ अब तो एक बड़ी सारी शिला से ये बंद हो गया, लेकिन आप निश्चित तौर पे देखेंगे तो ये तहखाना, बड़ा सारा चौक बनाया गया, लगभग 50 बाई 50 के अंदर एक चौक बना हुआ है। और इसके बीचों बीच बना हुआ है एक जैन टेम्पल। तो अंदर की ओर मैं दिखाऊं आपको, इसका जो गर्भगृह है वो ठीक है, लेकिन ऊपर का गुम्बद जो है वो सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, ये मंदिर भी बिल्कुल उसी डिजाइन का, पत्थरों को इंटरलॉक करके और बड़े बड़े चौकोर पत्थरों को लेके बनाया गया है। इस मंदिर का जो आगे का भाग था ये भी टूट गया है, लेकिन इसका गर्भगृह आप देखिए। और ऊपर के गर्भगृह के भाग में जो ये ऊपर का जो भाग था ना, ये इसकी डिजाइन भी अब लगभग टूट गई है। इन मंदिरों का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। और यहाँ से बिल्कुल सामने की ओर आपको राजा मोरध्वज के जो मुख्य महल हैं वो बिल्कुल आपको फ्रंट में दिखाई देने वाले हैं। इस मंदिर की स्थापत्य कला, इस मंदिर की डिजाइन, इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो वाकई अद्भुत है। मंदिर का शिखर जो है वो कितना वैभवशाली रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस मंदिर की डिजाइन को देखकर लगा रहे हैं। साथियों, जब यहाँ बरसात होती है तो इससे पूरे भाग पर पानी चलता है, पानी की चादर चलती है। और मैं जैसा आपको जैन टेम्पल बना रहा था, आपको यहाँ पर एक प्रतिमा दिखाई देगी, उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि ये एक जैन टेम्पल था। पहाड़ी के ये अंतिम कोने का टेम्पल था। और इस ओर सामने की ओर यहाँ पर एक चौकी बनी हुई है, जहाँ उस जमाने में सैनिक रहते थे। ये वाला भाग है
जहाँ बहुत सारे पीकॉक मोर भी आपको दिखाई देंगे। ये जो मंदिर है वो इस श्रृंखला का अंतिम और लास्ट मंदिर बना हुआ है, जो राजा मोर ध्वज की नगरी का मुख्य मंदिर कहलाता है। तीनों ने साधु के वेश में राजा से कहा कि हमें भोजन तभी स्वीकार है जब आप हमें हमारी इच्छा अनुसार भोजन करवाएं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहें। महलों में आने के बाद में यमराज जी जो कि सिंह के रूप में थे, उनको महल के बाहर की ओर एक वटवृक्ष के नीचे बांध दिया और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो हैं वो साधु के वेश में महलों के अंदर गए। उन्होंने शर्त रखी कि हम भोजन तभी करेंगे जब आप अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को अपने हाथों से चीर कर अपने महलों में एक भाग महल में रखेंगे और एक जब आप सिंह के सामने रखेंगे तब हम भोजन करेंगे। राजा ने इस सत्य की परीक्षा को बड़ी ही सफलता से पास किया और ऐसा ही किया। राजा और रानी ने अपने बेटे को अपने हाथों से चीरा और एक भाग सिंह के आगे सामने रख दिया। जब साधु के सामने भोजन रखा गया तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने बेटे को भी बुलाइए। तब राजा ने कहा कि ये कैसा मजाक है, मेरे बेटे को तो मैंने अपने हाथों से चीरा है। तब साधु ने कहा कि नहीं, आप अपने बेटे को आवाज लगाइए। कहते हैं कि राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को आवाज लगाई और रतन कंवर महलों में से दौड़ता हुआ आया। तब राजा मोर ध्वज समझ गए कि ये स्वयं नारायण हैं। तब राजा मोर ध्वज ने कहा कि ऐसी परीक्षा आप कलयुग में किसी भी भक्त की मत लेना। और साथ ही यह पूरा नगर राजा मोर ध्वज और उनकी प्रजा उसी समय भगवान श्री कृष्ण के साथ बैकुंठ की ओर रवाना हुए। आज उनके महल जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर हैं, तो उन्हें देखने के लिए अपने लगभग 1000 फीट हाइट पे जाने वाले हैं। ये राजा मोर ध्वज का कुंड बना हुआ है जो नीचे की ओर है। कहते हैं कि ये भी उसी ज़माने का है और इस कुंड की विशेषता है कि सर्दियों में इसका पानी बिल्कुल गर्म रहता है और गर्मियों में इसका पानी ठंडा रहता है। ये कुंड जो है वो विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र तीर्थ के रूप में भी स्थान दिया गया है। यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति को भव्य मेला जो है वो भरता है। दोस्तों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि राजा मोर ध्वज की नगरी का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, राजा मोर ध्वज का ये नगर राजस्थान के करौली जिले के गढ़मुरा नामक कस्बे में बना हुआ है। करौली जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। नादौती तहसील में पड़ता है। नादौती तहसील से यह स्थान 20 किलोमीटर दूर है। साथियों, लगभग जमीन से 1000 फीट हाइट के ऊपर 6 से 7 वर्ग किलोमीटर में ये पहाड़ी के ऊपर फैला हुआ है। इस नगर के अवशेष 5500 साल पहले महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।